नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करेंगे कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज के एक्सरसाइज 7.3 प्रश्नावली 7.3 जो कि आधारित है त्रिभुजों की सर्वांग समता पे। तो हम चलिए करते हैं प्रश्नावली 7.3। इसका पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC व DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A व D भुजा BC के एक ही तरफ स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि पहला का है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। चलिए मैं फिगर दिखाता हूँ आपको। त्रिभुज ABD सर्वांगसम है ACD। दूसरा है त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP, यानी त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। तीसरा है AP कोण A व D को समद्विभाजित करता है। और चौथा है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो देखिए AP कोण A और कोण D यानी इसको समद्विभाजित करता है, एक तो ये दिखाना है, और AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो जो दिया है लिख देंगे कि ABC व DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिसका आधार क्या है, BC है। सिद्ध करना है, 4 पार्ट्स हैं, वो चारों पार्ट्स हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP, AP कोण A व D को समद्विभाजित करता है व AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। सबसे पहला पार्ट करते हैं कि ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, यानी ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में देखिए सबसे पहले वो समद्विबाहु त्रिभुज दी है तो AB बराबर AC के, क्योंकि BDC भी दिया है तो BD बराबर DC के। तीसरा AD इनमें कॉमन है, दो भुजाएं हमें दी हुई थी बराबर है, और तीसरी एक कॉमन चीज हमने देख ली AD, तो AD बराबर AD के उभयनिष्ठ। तीन भुजाएं बराबर हो गई, त्रिभुज सर्वांगसम, त्रिभुज सर्वांगसम है तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर। हमने इसको नाम दे दिया कोण 1 और इसको नाम दे दिया कोण 2, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 के CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए इसका मतलब क्या है कि AP कोण A को समद्विभाजित करता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो था, दूसरा पार्ट था कि ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP के। तो त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में देखिए ABP ACP में देखिए AB बराबर AC उसने दिया हुआ था, कोण 1 बराबर कोण 2 हमने अभी भी कहा है कि सिद्ध किया है, और तीसरा इसमें कॉमन जो है वो बीच की रेखा यानी AP, तो AP बराबर AP के उभयनिष्ठ। दो भुजाएं एक कोण बराबर, त्रिभुज सर्वांगसम, सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर, यानी कि BP किसके बराबर हो गया, CP के। एक तो BP बराबर CP और हमने इसको नाम दे दिया 3 और 4, कोण 3 बराबर कोण 4 के। अब देखिए क्योंकि ये एक रेखा के एक और बने कोण हैं, ये टोटल इस कोण का योग होगा 180। तो कोण 3 जमा कोण 4 बराबर 180 के। कोण 3 जमा 4 का मान कितना है 3, तो कोण 3 जमा कोण 3 बराबर 180, तो 2 कोण 3 बराबर 180। ये कोण 6 मत कीजिएगा इसको, कहीं सोचे 3 और 3 6, ये 3 नहीं, ये नाम है इनका कि कोण 3 और कोण 3। जैसे कोण A जमा कोण A कहें तो 2 कोण A होगा, उसी प्रकार से 2 कोण 3 बराबर 180 के। तो यहाँ से कोण 3 हमारा कितना आ जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्री, और कोण 3 किसके बराबर था, कोण 4 के। तो देखिए ये दोनों के दोनों कोण 90 डिग्री आ गए, BP CP के बराबर आ गया, यानी कि क्या हुआ कि जो AP था वो इसका लंब समद्विभाजक हो गया। तो हमने लिख दिया AP कोण D को भी समद्विभाजक करता है और AP क्या है, BC का लंब समद्विभाजक भी होगा। क्यों D का लंब समद्विभाजक, D का कोण D का समद्विभाजक इसलिए होगा ये क्योंकि जो DBC त्रिभुज थी वो समद्विबाहु थी। समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष से एक लंब खींचे तो वो कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC के। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, यानी AD जो है वो BC को समद्विभाजित करता है, और AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है। तो चलिए लिखते हैं इसे, हमने इनको नाम दे देना है। तो देखिए दिया क्या है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज थी, तो ABC में ADB बराबर AC के, यानी AB बराबर AC, और AD लंब है BC पर। दूसरा क्या है, सिद्ध करना है हमें, दोनों पार्ट हैं वो लिख देंगे कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और AD कोण A को समद्विभाजित करता है। प्रमाण में देखिए क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की बात है,
तो हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। क्या क्या दिया है हमें, एक दिया है ए बी बराबर है ए सी के, दूसरा क्योंकि कहा है ए डी लंब है बी सी पर तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के। और तीसरी चीज़ क्या है इनमें, एक उभयनिष्ठ है यानी ए डी रेखा गण, तो ए डी बराबर ए डी के उभयनिष्ठ, दो भुजाएं और एक कोण बराबर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी डी बराबर है डी सी के सी पी सी टी, और कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी। तो देखिए दोनों चीज़ें दो बराबर भागों में बट गई, तो हम क्या लिखेंगे कि ए डी कोण ए व रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी व मध्यिका ए एम, एक दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू व क्यू आर तथा मध्यिका पी एन के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन के और त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए ये त्रिभुज थी ए बी सी और ये थी पी क्यू एन, इसकी माध्यिका है ए एम और इसकी पी एन। ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू एन है और ए एम बराबर पी एन है। तो चलिए दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू के, बी सी बराबर क्यू आर के और ए एम बराबर पी एन के। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन के और त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। प्रमाण करेंगे। प्रमाण देखिए क्योंकि ए एम और पी एन क्या थी, माध्यिका थी। माध्यिका क्या करती हैं, पूरी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती हैं, उसके कोण को भी और उसकी भुजा को भी। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि बी सी क्यू आर के बराबर दिया हुआ था तो 1/2 यानी बी सी का आधा भी किसके बराबर होगा, क्यू आर के आधे के, तो यानी बी एम किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एन के। तो हमने दोनों त्रिभुजें ले ली, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन, जो हमें सर्वांगसम दिखानी थी। तो देखिए इसमें क्या है, ए बी बराबर पी क्यू पहले ही दिया हुआ है, ए एम बराबर पी एन पहले ही दिया हुआ है। तीसरी जो चीज़ है वो हमने क्या अभी भी प्रूव की है, बी एम बराबर क्यू एन के, तो हमने लिख दिया बी एम किसके बराबर आ गया, क्यू एन के। तीन भुजाएं बराबर हो गई, त्रिभुज सर्वांगसम, त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन के। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी इसका कोण बी ले लिया और इसका कोण क्यू। ये क्यों लिया, ये अगले पार्ट को प्रूव करने में हमारी मदद करेगा कि जब हम त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम दिखाएंगे। तो दूसरा पार्ट करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, बी सी क्यू आर के दिया हुआ था और हमने अभी भी प्रूव किया कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर, त्रिभुज सर्वांगसम, सर्वांगसम है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड रूल। तो दोनों पार्ट हमारे प्रूव हो गए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बी ई व सी एफ त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शेषलंब है, आर एच एस सर्वांगसमता नियम का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कब होगी, जब उस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होंगे। तो ए बी बराबर हमें किसके सिद्ध करना है, बी सी के, यानी ए बी बराबर बी सी। तो चलिए अब देखिए आर एच एस का मतलब है राइट हाइपोटेन्यूज साइड समकोण कर्म भुजा। उसके लिए हमें त्रिभुज नीचे वाली लेनी पड़ेंगी कि बी ई सी और सी एफ बी। तो चलिए त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया है बी ई लंब है ए सी पर और सी एफ लंब है ए बी पर, बी ई बराबर है सी एफ के, उसने कहा था शेष लंब बराबर है। तो ए बी सी कैसे हमें सिद्ध करनी है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब ए बी बराबर ए सी के। तो ले लेंगे त्रिभुज बी ई सी व त्रिभुज सी एफ बी में, देखिए बी ई सी ये त्रिभुज है और सी एफ बी ये त्रिभुज है। दोनों में देखिए पहली चीज़ कही बी बराबर सी एफ के, जो उसने शेष लंब कहे थे बराबर है। दूसरा क्योंकि ये लंब है तो 90-90 डिग्री के कोण बनाएंगे, कोण एक बराबर है कोण दो के। तीसरी चीज़ कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ जो होती है, यानी बी सी बराबर है बी सी के उभयनिष्ठ। आपको लगभग एक चीज़ तो उभयनिष्ठ मिल जाएगी सब में, कोई एक आधी चीज़ होगी, क्वेश्चन होगा जिसमें नहीं मिलेगी, अदरवाइज आपको सब में मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ कि त्रिभुज बी ई सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी एफ बी के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो देखिए इस त्रिभुज का तो कोण सी और इस त्रिभुज का कोण बी, ये पूरा बराबर होंगे। और पूरी त्रिभुज ए बी सी में यदि लें तो जब दो कोण बी और सी बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं ए सी और सी के सामने ए बी कैसी होंगी, बराबर, यानी ए बी बराबर ए सी समान कोणों के सम्मुख भुजाएं। और यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो जाएं तो हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कैसी है, समद्विबाहु। तो हमने लिख दिया कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो चलिए करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC। AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर है कोण C के। तो चलिए करते हैं। उसने कहा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो AB बराबर है BC के और AP लंब किस पर है, BC पर। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर है कोण C के। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में कोण B और कोण C को बराबर सिद्ध करना है। जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी हो, दो कोण बराबर सिद्ध करने हो, तो इसका मतलब हम उसे सर्वांग सम दिखाएंगे। तो त्रिभुज AP भी ले ली और त्रिभुज APC ले ली, दोनों त्रिभुज ले ली हैं। देखिए दिया क्या है, हमें दिया है AB बराबर AC के, वो लिख लिया। और क्या दिया था, AP लंब BC पर। जब लंब होता है तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के दोनों 90 डिग्री। और तीसरा मैंने कहा था एक चीज़ उभयनिष्ठ आती है, तो AP बराबर है AP के उभयनिष्ठ। तो क्या हुआ, दो भुजाएं और एक कोण बराबर आ गया, त्रिभुज है सर्वांग सम, यानी त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज APC के। दो भुजाएं थी, एक कोण था, यानी साइड एंगल साइड रूल से। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, उसके संगत भाग बराबर होंगे, यानी कोण B किसके बराबर आ जाएगा, कोण C के। धन्यवाद।